महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमें क्या मिला, महत्वपूर्ण यह है कि हम आने वाली पीढ़ियों को, सृष्टि को किस स्वरूप में छोड़कर जाएंगे। नमस्कार, आइए ले चलती हूँ आपको एक ऐसे सफर पे जहाँ कहानी है अलबेली की उन मजबूत महिलाओं की जिन्होंने एक एक धागे से अपनी तकदीर को बुना। कल्पना कीजिए राजस्थान के एक छोटा सा शहर बूंदी, जहाँ परंपराएं गहरी हैं और बदलाव की रफ्तार रेगिस्तान की हवाओं से भी धीमी। बूंदी के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्म हुआ। माँ को घर के काम, खेती की देखरेख और सिलाई के बचे हुए समय में सिलाई पे करते हुए काम को देखकर कपड़ों का बदलता हुआ स्वरूप मुझे काफ़ी आकर्षित करता था। मेरे 12वीं कक्षा के पास होने के बाद मेरे शिक्षकों के सुझाव के द्वारा मुझे नज़दीकी शहर कोटा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने की सलाह दी गई। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां महिलाओं को उनके अरमानों से ज़्यादा पारिवारिक जिम्मेदारियों का महत्व ज़्यादा था, और साथ ही संसाधनों का अभाव और परिवार में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता। क्या लगता है आपको क्या परिणति रही होगी? सही समझे, मुझे उस एडमिशन में डिप्लोमा लेने की परमिशन नहीं मिली, अपितु 19 साल की उम्र में मेरी माँ के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए नजदीकी शहर कोटा के परंपरावादी व्यवसायिक परिवार में घर की सबसे छोटी बेटी परिवार की सबसे बड़ी बहू बनकर आ गई। वहाँ अपने आप को सीमित कर लिया था एक संस्कारी बहू के रूप में, और मैं सोचती थी कि क्या मैं कभी अपने पंख फैला पाऊंगी। परिस्थितियों ने मुझे काफ़ी तोड़ा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और पढ़ाई करने की इच्छा को आगे रखते हुए परिवार की सहमति से मैंने वापस टेक्सटाइल डिजाइनिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया। और साथ ही पता चला कि एडमिशन लेने के कुछ महीने पश्चात ही मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अपना एडमिशन कैंसिल कराना पड़ा और अपने अरमानों का गला फिर से घोटना पड़ा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौका आपके हाथ में हो और हाथ से रेत की तरह फिसल रहा हो? वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। लेकिन क्या मुझे नियति को स्वीकार कर लेना चाहिए था? नहीं ना, ऐसा ही मैंने किया, क्योंकि हर एक हार के बाद नई शुरुआत होती है। मेरी माँ की सलाह पर शादी के पहले चालू करी हुई एप्लिक और पेचवर्क की बेडशीट को पूरा करना चालू किया, और साथ ही देखा कि वह एक धागों का जोड़ ही नहीं था, बल्कि मेरे अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश थी। मेरे परिवार वालों ने और मेरे मित्रों ने मेरे काम को काफ़ी सराहा और डिमांड भी करने लगे। लेकिन मेरी ज़िंदगी का असली मोड़ तब आया जब मैंने ये महसूस किया कि खुद को सशक्त करना ही काफ़ी नहीं है। और जब मेरी बेटी 2 साल की थी तब मैंने फिर से पेचवर्क और एप्लिक का काम चालू करना स्टार्ट किया। मेरे काम की काफ़ी लोगों ने सराहना करी, मेरे को ऑर्डर भी आने लगे, और उससे भी बड़ी बात, यह सिर्फ उत्पाद नहीं था, अवसर था महिलाओं को हमारे साथ जोड़ने का। वह सिर्फ हमारे साथ काम ही नहीं कर रही थी, बाकी अपने हौसलों को भी जोड़ रही थी। उसके बाद हमारी टीम बढ़ने लगी। जैसे जैसे महिलाओं के साथ में काम करने लगी, उनकी मजबूरियां और कई कहानियां सामने आने लगी। लेकिन जब मैंने उनकी कहानियां सुनी तो मैंने ये तय किया कि जब मैं अपने पंख फैला सकती हूँ तो क्यों ना इनको भी उड़ने में मदद करूँ। वहीं से अलबेली की नींव रखी गई, एक छोटा सा प्रयास जिसमें परंपरागत हस्तशिल्प को सहेजते हुए महिलाओं को सशक्त किया जा रहा था। वो एक ऐसा मंच था जहाँ पर महिलाएं ना सिर्फ काम कर रही थी, बल्कि अपने सपनों को भी जीना सीख रही थी। उसके बाद हम लोगों को जब काम करने लगे तो संसाधनों का अभाव था। हमने जब काम चालू किया तो कुछ घरेलू सिलाई मशीन और कपड़ों की सरप्लस टुकड़ियाँ, उनको कपड़ों की कतरनों को जोड़ के हमने कपड़ों को नया रूप प्रदान करना चालू किया। क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हमें सिर्फ उसको सही नज़रिए से देखना आना चाहिए। समाज के विकास के बारे में सोचना और सशक्त महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में सोचना और बात करना सिर्फ एक बात है, लेकिन उसे धरातल पर मूर्त रूप देना इज ए टोटली डिफरेंट। तय तो कर लिया था कि वंचित महिलाओं के साथ काम करना है, लेकिन परंपरावादी परिवार जहां समय, जिम्मेदारी
और चुनौतियां, साथ ही 3 बच्चों की जिम्मेदारी और टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन का अभाव, मन मसोस के रह जाती, हताश भी होती। लेकिन दिन में जब उन महिलाओं के साथ में काम करती तो लगता अपनी मुसीबत, अपनी मुश्किलें, अपनी समस्याएं उन महिलाओं के सामने बहुत छोटी सी है। उसके बाद मैंने कन्फ्यूज़न बहुत आया कि मैं इन महिलाओं के साथ काम करूं या ना करूं। मैंने लेकिन हार नहीं मानी। महिलाओं के घर घर जाकर उनको काम सिखाया। परिवार वालों ने मना किया, फिर भी था कि नहीं, करना तो है। और महिलाओं को की समस्याओं से जब मैं रूबरू हुई तो पता चला कि उनके परिवार में आज भी महिलाओं को हमारे देश में कई ऐसे परिवार हैं जहां महिलाओं को काम पर जाना स्वीकार्य नहीं है। उनके घर जाकर हाथ पकड़ के काम सिखाया और जब वो कुछ काम सीख गई, महीना 1.5 महीना के बाद कुछ परिवार के ताने और पड़ोसियों के तानों ने उन्हें आना बंद कर दिया। लेकिन मन में विचार आया क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही परिवार वालों ने काम बंद कर देने की चेतावनी दी जाने लगी। साथ ही नहीं मानने पर मेरे को 3 महीने के लिए वर्कशॉप में ताला भी लगा दिया गया और 1 साल तक बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया। लेकिन पसीने में तरबतर हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते गए, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी मिशन पर होते हैं तो आराम एक लग्जरी बन जाता है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद ही 2012 में बच्चों के बड़े होने के बाद मैंने फिर से टेक्सटाइल डिजाइनिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया और 3 साल क्लास टॉप करने के साथ साथ राजस्थान में 8th मेरिट भी प्राप्त करके सफलतापूर्वक पूर्ण किया। और डिप्लोमा की एजुकेशन के बाद कपड़ों के प्रति जो समझ बढ़ी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा और उसके बाद हम आगे अपने मिशन पर चल पड़े। चुनौतियां बहुत आई। जब महिलाएं हमारे साथ जुड़ी तो उनकी वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ के सामने आने लगी। वे महिलाएं मजदूर नहीं थीं, वह योद्धा थीं जो घर और बाहर बिना आवाज के अपनी लड़ाई लड़ रही थी। इसी के साथ हमारी टीम बढ़ती चली गई। हम अब आज की तारीख में लगभग 150 प्लस महिलाएं हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। और अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, बदलाव इस तेज रफ्तार दुनिया में बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आता है, ना कि कोई बड़ी प्लानिंग से। नमस्कार, इसी के साथ विदा लूंगी। प्रियंका चौधरी।